गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे सम्मान और पुरस्कार 2024 यानी 2024 अर्थात अभी तक के, अप्रैल तक के स्टार्ट के। और डेफिनेटली ये महत्वपूर्ण होते हैं। कौन किसको मिला है, क्यों मिला है, इसी तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। इसमें देखिए, अगर पुरस्कार और सम्मान की हम बात करें तो लगभग 2 साल के आपको लेके चलना है। उसमें जो सबसे पहले अगर वो मिला था तो किस व्यक्ति को मिला था, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। हाँ, डीपली अगर वो जाएंगे तो फिर पूछ लेंगे उस व्यक्ति को मिला, किस क्षेत्र में मिला, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पहले कितने मिले थे, या पद्म विभूषण नोबेल इनमें से कौन सा नहीं मिला है। इस तरीके से प्रश्न बना देंगे। तो स्टार्ट करते हैं पुरस्कार और सम्मान 2024। CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 का खिताब किस व्यक्ति को दिया गया या किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? तो ए है आपका नासा, बी इसरो, सी जैक्सा और डी SJVN लिमिटेड। ठीक है, तो CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? ये है आपका आंसर डी। ठीक है, SJVN लिमिटेड। यह पुरस्कार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान हेतु दिया गया है। नेक्स्ट है आपका जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 किसे नवाजा गया? ए नासा को, बी इसरो को, सी जैक्सा को और डी CNSA को। अब भाई, ये जो अवार्ड है जूनियर पुरस्कार जॉन एल जैक स्विगर्ट, इसे प्राप्त करने वाली है इसरो, जो अपने ही क्षेत्र की झंडे गाड़ चुकी है। और कहते हैं भाई सरकारी क्षेत्र में बेकार होता है, बट ये जो क्षेत्र है इसके काम दिन प्रतिदिन अच्छे ही होते हैं और विश्व प्रसिद्ध है, नो डाउट, इसमें कोई वो है नहीं है। तो इसरो को ये दिया गया है। क्यों दिया गया भाई? चंद्रयान 3 मिशन की टीम को अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, KPP नामबियार पुरस्कार से किसे नवाजा गया? नामबियार आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सर्च कीजिएगा कि भाई कौन है। तो ए अजय बंगा, बी अमित अग्रवाल, सी एस सोमनाथ और डी अजय सिंह। तो भाई KPP नामबियार पुरस्कार प्राप्त करता है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, किसके अध्यक्ष रहे हैं, ये आप बताइए। लीजिए, IEE केरल अनुभाग ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके नेतृत्व और नवाचार को मान्यता देते हुए इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जी को यह अवार्ड दिया गया है। अभी हम पूछ रहे थे भाई किस क्षेत्र के हैं, तो आपको आंसर भी मिल गया, एस सोमनाथ जी। JD बिड़ला पुरस्कार 2003 से किसे नवाजा गया है? ए हंसा मिश्रा, बी आलोक शर्मा, सी नवीन जिंदल और डी डॉक्टर अदिति सेन। तो ये जो GD बिड़ला पुरस्कार 2023 है, ये हंसा मिश्रा को न देकर ये मिला है डॉक्टर अदिति सेन को। देन योर आंसर इज डी। भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक अदिति सेन डे को क्वांटम सूचना एवं संगणना के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह दिया गया है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है कौन है भाई? ए संजय दत्त, बी डेविड धवन और सी प्यारेलाल शर्मा या डी सलमान खान, यानी फिल्म के क्षेत्र से ही सारे संबंधित हैं। तो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं प्यारेलाल शर्मा। सी आपका करेक्ट आंसर है। इनको ये पुरस्कार दिया गया है, उन व्यक्तियों को ये दिया जाता है जिन्होंने म्यूज़िक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दुनिया को दिया है। प्यारेलाल शर्मा को यह पुरस्कार लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल में एल सुब्रमण्यम और
कविता सुब्रमण्यम द्वारा प्रदान किया गया। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कौन है भाई? देखिए, थोड़ा सा अगर प्रश्न आपसे अलग आ जाता है तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि थोड़े से आप पेपर ऐसे ही बन रहे हैं कि भाई ये तो जानते ही हैं। ऐसा पूछें जिसमें देखेंगे कि ये कितने पानी में है, जो हमारा प्रतियोगी छात्र है। तो क्या ये ए शशि थरूर जी को मिला है, बी बीना अग्रवाल को, सी अजीत मिश्रा या डी एस सोमनाथ को दिया गया है? तो देखिए, नाम है इसका फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, तो ये शशि थरूर को नहीं है। नहीं आप सोचे शशि थरूर, उनकी मतलब अंग्रेजी है, उनकी इंग्लिश बहुत प्रसिद्ध है। तो भाई ये जो मिला है अजीत मिश्रा जी को, सी आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। ये वकील हैं, मशहूर वकील हैं, और विधि एवं सार्वजनिक जीवन में उनके जो महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे मिला? ए एम्स हॉस्पिटल, बी 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, सी ए बी दोनों को, या डी कोई नहीं? ये जो पुरस्कार है पूछा जाता है और महत्वपूर्ण है। तो भाई ये जो मिला है वो एम्स को न मिलकर 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है। यूपी को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए विशेष रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, जो संकट हैं, उसके दौरान जो चिकित्सा दी जाती है, उसके लिए ये 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को ये मिला है। सऊदी अरब की जॉय अवार्ड 2024 प्राप्त करने वाले हैं, कौन है? ए करीना कपूर, बी आलिया भट्ट, सी बिपाशा बसु या डी माधुरी दीक्षित? तो सऊदी अरब की जॉय अवार्ड्स 2024 प्राप्त करने वाली हैं बिपाशा बसु, नहीं, ये हैं आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट को ये पुरस्कार दिया गया है। 20 जनवरी 2024 को ये मिला है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय है। ठीक है, तो भाई ये इसलिए आपके लिए ये प्रश्न आपके लिए खास महत्वपूर्ण है। जो पहला होगा भारत के लिए या इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो खास महत्वपूर्ण हो जाता है। जॉय अवार्ड से सम्मानित पूर्व भारतीय अभिनेता कौन है? बात यहाँ किसकी हो रही है? अभिनेता। ये बट ये क्या है? लेडी है, और तो इसलिए पहली है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान को ये मिल चुका है। नेक्स्ट है यूपी गौरव सम्मान से किसे नवाजा गया, किसे सम्मानित किया गया? तो यूपी जो होता है यूपी स्पेशल, उसमें ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर ऋतु करधल, बी नवीन तिवारी, सी अजीत मिश्रा या डी ए और बी दोनों को? तो भाई डॉक्टर ऋतु करधल और नवीन तिवारी, यानी दोनों को मिला है, तो आपका आंसर डी है, ए और बी दोनों। उत्तर प्रदेश जो दिवस है 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस दिन को राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर ऋतु करधल और नवीन तिवारी को यह उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया। ऋतु करधल श्रीवास्तव लखनऊ से हैं, वो चंद्रयान मिशन में मिशन निदेशक थीं। और कानपुर के जो हैं उद्यमी नवीन तिवारी, इनको नियमित रूप से फोर्स, फॉर्च्यून आदि पत्रिकाओं के कवर पर दिखाई देते हैं। ये दोनों का जो चयन है वो जो चयन समिति है उसके द्वारा ये किया गया है। 2024 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए 10, बी 12, सी 19 और डी 23? तो ये जो पुरस्कार बच्चों को मिला है वो कुल मिलाकर 19 बच्चे हैं, और सी आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। असम वैभव पुरस्कार प्राप्त करता है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। अदिति गोपीचंद, बी पीटी उषा, सी रंजन गोगोई और डी संजय सिंह? देन योर आंसर इज भाई है सी रंजन गोगोई। रंजन गोगोई कौन है? गंगोई
है ये, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं पता ही पड़ जाएगा। ये क्या है, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। असम का ये सर्वोच्च पुरस्कार है तो इसलिए महत्वपूर्ण है। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से उन्हें सम्मानित किया गया। और जो एथलीट है हिमा दास, बहुत पॉपुलर, बहुत उनका भी पूछा जाता है, उनको असम सौरभ सम्मान से नवाजा गया। इस वर्ष 2024 के लिए असम के जो CM है हेमंत बिस्वा शर्मा ने 16 जनवरी को असम वैभव सर्वोच्च राज्य नागरिक सम्मान की घोषणा की थी। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, किसको मिला है, ये महत्वपूर्ण है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करता है, बहुत पूछा जाता है ये वाला भी। और ये किस क्षेत्र का है, भाई नाम से ही देखिए कुछ क्लू मिल रहा होगा। जेम्स एंडरसन, B रिकेन यामामोटो, C संजय सिंह और D अमिताभ घोष। भाई ये जो पुरस्कार है मोटो को मिला है, मोटो को मिला है। और ये आपका जो आंसर है वो है C रिकेन यामामोटो, ऐसे याद रख लीजिएगा। मोटे को मिला है, मोटो को। कौन है भाई, जाहिर है आर्किटेक्ट्स के क्षेत्र में है तो वास्तुकार ही होंगे। जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को यह पुरस्कार दिया गया है, और जिसे अक्सर हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर नोबल भी कहा जाता है। अगर इस तरीके से पूछ ले जाए कि इसे ये भी कहते हैं, या आर्किटेक्चर नोबल किसे दिया गया, ऐसे पूछ लें तो उसमें चकराने वाली बात नहीं है, आपको पता है। यह पुरस्कार इस क्षेत्र का सर्वोच्च है, तभी तो नोबल बोल रहे हैं उसको, ठीक है। यामामोटो जापान के 9वें व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, किसे दिया गया, A अमिताभ घोष, B ज्ञानेश कुमार, C संजय सिंह या D किशोर मकवाना जी को। तो भाई किशोर मकवाना जी नहीं है, संजय सिंह भी नहीं है और ज्ञानेश कुमार भी नहीं है। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, अमिताभ घोष। अकल्पनीय की कल्पना में योगदान के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती उसकी कल्पना के लिए नहीं ये दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, गणित के क्षेत्र का नॉवल है ये। एवेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, पूछते ना गणित का नॉवेल इसे बोलते हैं। नारायण शेषाद्री, B सैम ऑल्टमैन, C मिशेल टेलाग्रेड और D अनीस दयाल। तो एबल पुरस्कार 2024 प्राप्त करने वाले हैं मिशेल टेलाग्रेड। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च पेरिस फ्रांस के मिशेल टेलाग्रेड को ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों, इनको गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में इनके उत्कृष्ट प्रयोग के साथ संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए मिला है। तो ये भाई याद रखना है आपको कि इन्हें क्यों मिला है, ये खास तौर से आपको पता होना चाहिए। अति महत्वपूर्ण है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान यानी कि शिक्षा से संबंधित, विद्या से संबंधित, नाम ही है सरस्वती, तो भाई ऐसे ही क्षेत्र का होगा। प्राप्त करता है A शिवशंकरी, B प्रभा वर्मा, C रमन सिंह या D कंचन देवी। तो ये आप ऑलरेडी आपको पता है, आप पढ़ चुके हो, B प्रभा वर्मा, ठीक है। उनकी मलयाली कृति रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है और इसमें 15 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। यह पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट के विडला द्वारा दिया जाता है। इसका स्टार्टिंग हुई थी 1991 से, यानी कि 1991 से, और 2022 में किसे मिला, शिवशंकरी जी को। उनकी रचना सूर्यवंश के लिए दिया गया। पहला किसे दिया गया ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लोकसभा में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है, A 4 को, B 3 को, C 5 को या D 2 को। तो भैया संसद रत्न कौन है, 5 है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। कौन है भाई,
ये देख लीजिएगा, क्योंकि पूछ लेंगे इनमें से किसे संसद रत्न नहीं दिया गया है या किसे दिया गया है। 4 कोई और होंगे और 1 आपका ही प्राप्त करता होंगे। देखिए, ए संकट मजूमदार, दूसरा श्रीकांत एकनाथ शिंदे, तीसरा सुधीर गुप्ता, चौथे हैं राम सिंह कोल्हे और 5वें हैं कुलदीप राय शर्मा। इन सभी को 17 फरवरी को यह पुरस्कार दिया गया था। किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 मिला है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और क्या ये महाराष्ट्र को मिला है, बी असम को मिला है, सी बुरहानपुर को मिला है या डी केरल को मिला है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहाँ चल रहा है बताइए, क्या यूपी में, एमपी में, कहाँ चल रहा है? तो बहरहाल ये जो प्राप्त करता है बुरहानपुर, इसे ये मिला है, इस जिले को ही मिला है। कहाँ का है बताएं? MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्राप्त करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। ए BVR सुब्रमण्यम, बी नीना गुप्ता, सी शशि थरूर या डी प्रोफेसर BR कंबोज? तो स्वामीनाथन जो पुरस्कार है वो आपका आंसर डी बिल्कुल सही है, BR कंबोज। कृषि विज्ञान, भाई स्वामीनाथन कृषि क्षेत्र से संबंधित, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान हेतु यह दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छ शहर कौन सा है? भाई कौन सा है? कई सालों से एक शहर खास तौर से है, बट अब कौन सा है ये आपको बताना। और ये आप गाहे ब्याहे ये प्रश्न पूछा ही जाता है। अगर साल में आप 5 परीक्षाएं दे रहे हैं तो एक में मिल जाएगा, ठीक है, जब ये जारी होता है। ए इंदौर, बी सूरत, सी कोई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? डी ए और बी दोनों को। तो भाई जो आंसर है आपका डी ए बी दोनों, यानी इंदौर और सूरत दोनों ही स्वच्छ शहर हैं। इंदौर तो काफ़ी टाइम से हर साल रहता है, हर साल जारी होता है तो हर साल ये रहता है। इन दोनों को मिला है, संयुक्त रूप से विजेता ये हुए हैं। और इससे पहले इंदौर लगातार 6 वर्ष तक रहा है। बहुत बड़ी बात है, नहीं आप इस साल भी जाओ कह दे भैया इंदौर, नहीं, दोनों हैं, ठीक है। तो स्वच्छ शहर में तीसरे स्थान पर रहा है नवी मुंबई। तो कौन है? इंदौर, सूरत और फिर आपका नवी मुंबई तीसरे स्थान पर। अब थोड़ा सा इसका अब देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार स्टार्टिंग हुई थी 2016 से, तब से इंदौर फर्स्ट है। मैं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई थी, ठीक है। पूछ लेंगे किस मंत्रालय द्वारा ये जारी होता है, कौन करता है? तो ये 2016 में 73 प्रमुख शहरों को इसमें इंक्लूड किया गया था। और अब क्या है, अब देखिए हालत, 4477 शहर शामिल हैं। यानी कि 73 जब शहर थे तब भी इंदौर था, और यहाँ भैया तुम 4500 लगभग हैं तो भी इंदौर अपना स्थान बनाए रखे है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 प्राप्त करता है ए हंसा मिश्रा, बी आलोक शर्मा, सी नवीन जिंदल या डी डॉक्टर प्रदीप महाजन? तो भैया महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्राप्त करता है हंसा मिश्रा, जी नहीं। आलोक वर्मा बिल्कुल नहीं, शर्मा बिल्कुल नहीं, नवीन जिंदल ये भी नहीं है। डी आंसर डॉक्टर प्रदीप महाजन इसका आंसर बिल्कुल सही है। थोड़ा सा देख लेंगे। पुनर्योजी चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए और उल्लेखनीय मान्यता में स्टेम RX अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के ये संस्थापक और अध्यक्ष को प्रबंध निदेशक डॉक्टर प्रदीप महाजन को स्टेम RX बायोसाइंस सॉल्यूशन के साथ प्रतिष्ठित ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है बट इतना नहीं, वहाँ पूछा तो जाता है। संगीत कलानिधि पुरस्कार प्राप्त करता है 2024 के ए ब्रजेश मेहरोत्रा, बी TM कृष्णा, सी गोविंद ढोलकिया, डॉक्टर प्रदीप महाजन, डी। तो देखिए इसका जो आंसर है वो तो है बी, बट TM कृष्णा आपने अगर नाम सुना है तो हमें बताइए भाई ये किस क्षेत्र के हैं। अच्छा जी, 17 मार्च 24 को, लीजिए आप ये भी नहीं बताना पड़ेगा। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार
टी.एम. कृष्णा जी को संगीत कला निधि के लिए चुना गया है 2024 हेतु, जबकि नीना प्रसाद को 2024 के नृत्य कला निधि। ठीक है, 2 आंसर आपको मिले हैं, संगीत कला निधि टी.एम. और नृत्य के लिए नीना प्रसाद। कृष्णा को संगीत क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया गया है। श्री कृष्णा एक लेखक हैं जिन्होंने संगीत पर काफ़ी किताबें लिखी हैं। कृष्णा को उनके संगीत, उनके लेखन, उनके सामाजिक मुद्दों को उठाने हेतु ये पुरस्कार, कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे नवाजा गया है? ए. ग्रीष्मा कुठार, बी. रितिका चोपड़ा, सी. नीना सिंह या डी. ए और बी दोनों। तो भाई यहाँ जो आपका आंसर है वो तो है डी। लेकिन 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 कभी कभी जब आप पेपर देते हैं तो हमारा एक माइंड सेट होता है कि जब हमें कुछ नहीं आए तो हम डी लगा देते हैं सभी। बट ऐसा अब नहीं हो रहा है कि आप सभी, तो थोड़ा सा देखिएगा, कुछ तो मिल सकते हैं बट सारे नहीं कि नहीं आ रहा है तो ऑल इज अबव है ना, ऑल अबव, तो जो भी है वो नहीं है। देखिएगा उसको कि कौन सा हमारा इसमें नहीं है। बहरहाल यहाँ ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा आपका आंसर है, तो दोनों है डी में। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे दिया गया? ए. जेम्स वॉइस, बी. बीना अग्रवाल, सी. पी.टी. उषा, डी. ए और बी दोनों को। तो भाई यहाँ पर भी आपका आंसर है ए और बी, जेम्स वॉइस और बीना अग्रवाल दोनों ही प्राप्त करता है। बीना अग्रवाल और जेम्स को वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके खास योगदान के लिए वैश्विक ये दिया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा। पहली बात तो आपसे जो प्रश्न आएगा वो डेफिनेटली नोबेल पुरस्कार आएगा, क्योंकि कई लोगों को मिला है। जो हम अगर इतिहास देखें तो ऐसा नहीं हुआ है कि 5 लोगों को मिला, नहीं 3 को दिया गया है। तो ये पूछेंगे, क्रोनोलॉजिकल आपसे पूछेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर तो ये 4 होते हैं ना। सबसे पहला हमारा नागरिक सम्मान है, ये पहली बात ये आप याद रखें। पूछेंगे कि भाई ये कौन सा सम्मान, नागरिक सम्मान है और कौन सा है, नहीं ये नागरिक है। पहला आपका नोबेल पुरस्कार, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री, यानी एक एक आप अक्षर हटाते जाइए। तो पद्म विभूषण क्योंकि कम को मिलता है, अब पद्म श्री तो काफ़ी को मिलता है, मतलब 100 को मिला है, 103 को मिला है, इस तरीके से। तो आपसे यही पूछे जाते हैं। दूसरा अगर पूछा जाता है कि पद्म पुरस्कार से संबंधित, तो फिर आपसे उनका क्षेत्र पूछते हैं कि ये किस क्षेत्र के हैं ने मिला है। बहरहाल ये 5 लोगों को दिया गया है, वो नाम आपको याद रखने हैं। सी आपका यहाँ पर सही उत्तर है। कौन है वो, ये आप देखिए। श्रीमती विजया माला वाली कला के क्षेत्र, श्री कोनिदेला चिरंजीवी कला का क्षेत्र, श्री एम वेंकैया नायडू ये मंत्री भी रहे हैं और लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं सॉरी राज्यसभा। तो सार्वजनिक कार्य मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बहरहाल वेंकैया नायडू। श्री वंदेश्वर पाठक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति सामाजिक कार्य, श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम कला। तो ये रहे हैं ना, वेंकैया नायडू राज्यसभा के रहे हैं जहाँ तक मुझे है, अगर गलत हो तो आप बता दीजिएगा, नहीं आ रहा। अच्छा, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्राप्त करता फिल्म है? ए 12th फेल, बी एनिमल, सी डंकी और डी जवान। तो ये तो सभी ने देखी होगी 12th फेल, इसको ये दिया गया है और 28 जनवरी को गांधीनगर में ये दिए गए थे। भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया है? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 8। 8 को तो नहीं मिला है, बट भविष्य में ऐसा भी ऐसा भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल ये भी हमने देखा था 5 को, और 5 को ही पद्म विभूषण दिया गया है। तो आपका यहाँ पर भी आंसर सी है। ठीक है, कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी, ये बिहार के सीएम रहे। लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और हमारे MS स्वामीनाथन। तो इनके बारे में ख़ास तौर से जब आप जाएं पढ़ के जाइएगा थोड़ा इनका इतिहास, क्योंकि पूछ सकते हैं।
दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्राप्त करता है? किसे मिला? ए 12th फेल, बी शाहरुख खान, सी आमिर खान और डी है आपका शंकर महादेवन। 12th फेल तो मूवी है, तो ये यहाँ ऑप्शन ही गलत है। बट यहाँ पर जो आपका आंसर है वो शाहरुख खान है, बी। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, किसे मिला है? ए अमन गुप्ता, बी कविता सिंह, सी मैथिली ठाकुर और डी पीयूष पुरोहित। ये अभी मिले हैं और आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर है आपका सी मैथिली ठाकुर। भारत मंडपम दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। यह अवार्ड मोदी जी के द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया? युवाओं को उनकी क्रिएटिविटी को सम्मान देने हेतु यह अवार्ड पहली बार दिए गए हैं, इसलिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। भैया ज्ञानपीठ, तो ठीक है, जैसे सरस्वती सम्मान है वैसे ही ज्ञानपीठ, नाम ही बता रहा, भी हम ज्ञान से संबंधित है, ज्ञानपीठ है। ए गुलजार, बी रामभद्राचार्य जी, सी मैथिली ठाकुर, डी ए बी दोनों। तो भैया यहाँ पर जो आपका आंसर तो है डी, गुलजार और रामभद्राचार्य जी। ठीक है, रामभद्राचार्य जी को आपने देखा होगा जब राम मंदिर के वो हुआ था, उद्घाटन हुआ था उसका। तो गुलजार, इनको भी आप जानते हैं। रामभद्राचार्य जी जो देखे होंगे, नेत्रहीन है, अच्छे से जानते होंगे बाय फेस। 22 का ज्ञानपीठ पुरस्कार गोवा के लेखक दामोदर मोजो को दिया गया। एक सेकेंड, अच्छा 24 का है, ये 22 का है। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2023 से किसे नवाजा गया? कौन है वो मिस वर्ल्ड 2023? ए यास्मीना जाइटिन, बी क्रिस्टीना पिजकोवा, सी मिशेल टेलाग्रेंड और डी मरियम नवाज। तो ये हमने ऑलरेडी आपको बताया है, जब याद ना रहे तो क्रिस्टीना या कैटरीना ऐसे याद रखिएगा, याद हो जाएगा। क्रिस्टीना पिजकोवा। आयोजन हुआ है 9 मार्च 2024 को। कहाँ हुआ? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में 71वां ये संस्करण था। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 24, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। देखिए, फिल्मों से संबंधित आपको पूछे जाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर आपके ये आ जाएंगे, ऑस्कर, बाफ्टा, इस तरीके से। नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय पूछे जाते हैं, अदरवाइज एक आध फिल्म फेयर और ऐसे पूछ लें, वैसे राष्ट्रीय पूछे जाते हैं। तो 24 में ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? ओपेनहाइमर, बी पुअर थिंग, सी द होल्डओवर्स और डी द बॉय एंड द हेरोन। ये ओपेनहाइमर वेरी पॉपुलर रही है, कई इसको अवार्ड दिए गए हैं। आयोजन हुआ है 10 मार्च 24 को डाल्बी थिएटर लॉस एंजलिस यूएसए में, वहीं होता है ये, और 96वां इसका संस्करण है। ठीक है, तो भैया ये अभी के यानी कि जनवरी से लेकर अभी तक के ये महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं मैं ये बोल रही हूँ कि और नहीं है, और भी हैं, 2-4 रह गए होंगे, वो किसी अन्य वीडियो में देख लेंगे, बट ये इतने सफिशिएंट हैं आपके लिए। हाँ, किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है थोड़ा ज़्यादा बहुत, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दें और कीप वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद।